भाई साहब, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बेटा पहले तो हम लोग ना आपको एक बहुत अच्छी सी और एक मोटिवेशनल बात बताता हूँ। आजकल क्या सीन चल रहा है थोड़ा आपको बता रहा हूँ भैया। कि बच्चा बोलता है सर सीए का जो रिजल्ट है वो ऐसा आता है वैसा आता है। ये थोड़ा सा आप लोग को मोटिवेशन आपके लिए कि हमारे बीच में ही पड़े हुए बच्चे। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू बेटा, सीए हरजोत कौर। शी rank 1 in Amritsar in CA final exams. She did foundation and inter from ICM, and bacha now she is scoring rank 1 in CA final. And I think you cleared both the groups together at once. No, अलग अलग करके दिए। Yes, अच्छा once नहीं, okay. तो भाई साहब फिर भी रैंक 1 लाना सिटी के अंदर, ठीक है। मैंने इस बच्चे को बोला, मैंने कहा यार थोड़ा बच्चों को ना आके मोटिवेट कर, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं दे एक्चुअली रिक्वायर मोटिवेशन। एंड बेटा इनके इसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा सीए हरमनजीत कौर। कितना अच्छा लगता ना नाम सुन के, ठीक है बेटा। इट्स सीए हरमनजीत कौर। शी स्कोरिंग रैंक 3 इन सीए फाइनल एग्जाम्स। बच्चा अब ये अमृतसर के अंदर इनके रैंक 1 और रैंक 3 है। अब मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये बच्चे आपको मोटिवेट करेंगे, राइट। सो आई एम बेटा लीविंग द माइक एंड क्लास टू देम पीपल। कल याद रखना बेटा, एक टाइम था जब ये बच्चे आपकी तरह ही स्टूडेंट थे। नाउ दे आर कंडक्टिंग योर सेशन, ठीक है। इनको अच्छे से सुनो और इनसे सीखो कि हम लोग किस तरीके से सीए को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और अपने नाम के आगे 2 गोल्डन जो लेटर्स हैं जो हमने लगाने हैं, दैट इज सीए, वो कैसे लगा सकते हैं, राइट। हरजोत बेटा स्टार्टिंग आपके साथ। मैं जरा आपको बेटा निकल रहा हूं यहां से। अब ये सारा स्टेज और माइक आपका है। हेलो एवरीवन, आई एम सी ए हरजोत कौर। जैसे कि सर ने इंट्रोड्यूस किया कि मेरा मतलब अमृतसर में रैंक 1 आया था। सीरियसली यार खुशी बहुत होती है, और हमसे ज़्यादा खुशी ना हमारे पेरेंट्स को होती है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और ये बात इट इज़ वेरी ट्रू दैट डार्केस्ट नाइट्स ब्रिंग द ब्राइटेस्ट मॉर्निंग ऑफ सक्सेस। और अगर मतलब ऐसा नहीं है कि सीए में ही, अगर हमें किसी भी कहीं पे भी अगर हमें सक्सेस अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के बिना आप लाइफ में मतलब अच्छी जगह पे कहीं नहीं पहुंच सकते हो। तो अगर आपने अब जैसे सीए प्रोफेशन को चूज कर ही लिया है तो फिर अपना बेस्ट दो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब बीच में छोड़ जाओ, कर रहे हो तो फिर पूरा उसे करो ही, क्योंकि स्टार्ट किया तो एंडिंग होगी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब एंडिंग नहीं होगी। हाँ डिफिकल्ट है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर जगह पे आते हैं। लेकिन आप अगर मतलब डिटर्मिनेशन से पूरे पेशेंस से करते रहोगे तो अचीव तो हो ही जाएगा। ठीक है। प्रेपरेशन मैंने फाउंडेशन और इंटर दोनों ही आईसीएम से किए हैं। ठीक है। फाउंडेशन में मेरे 297 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। ठीक है। फाउंडेशन में मैंने मतलब टोटली यहीं से आईसीएम से ही किया था। सर जैसे रेगुलरली टेस्ट वगैरह भी लेते हैं तो इजीली पूरी प्रिपरेशन हो गई थी। जैसे अगर हम सर के अकॉर्डिंग, सर ने पूरा हमारा शेड्यूल वगैरह बना दिया था, रेगुलरली टेस्ट वगैरह होते थे तो मैंने उसी को फॉलो किया था। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस उसके हिसाब से ही फॉलो करते गए तो अपने आप रिविजन्स होती गई। इतनी रिविजन्स हो गई थी कि लास्ट तक हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। एग्जाम डे पे इजीली सब कुछ मतलब रिवाइज हो गया था मेरा। फाउंडेशन में तो कोई ऐसी डिफिकल्टी आई नहीं, और फाउंडेशन का सिलेबस भी आई गेस इजीली कवर हो जाता है 1 डे में। उसमें तो कोई ऐसे इतना नहीं है। राइट, एग्री। फाउंडेशन का तो सर हो ही जाता है अगर हम इंटर और फाइनल के कंपैरेटिवली देखें तो। हाँ तो इंटर का भी ऐसा था कि मतलब मैंने दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन की थी, और मैंने दोनों ग्रुप्स का ही, बोथ ग्रुप्स का अटेम्प्ट दिया था। लेकिन मेरा ऐसा था कि मतलब मेरे 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आई थी, और एक सब्जेक्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ था, EIS। उसमें मेरे मार्क्स कम थे जिसकी वजह से मतलब मेरा बोथ ग्रुप्स एक बार में क्लियर नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी मतलब मेरे 6 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम्शन आई थी, तो उसका मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप भी साथ में ही स्टार्ट कर ली थी। तो बस 2 सब्जेक्ट्स बचे थे क्योंकि एक में मेरे 60 से कम थे मार्क्स, उसका भी मेरे को एग्ज़ाम दोबारा देना था और ईआईएस का। तो फिर मैंने वो ईज़िली मतलब अपने आर्टिकलशिप के साथ ही प्रिपेयर कर लिया था। मैंने आई गेस आर्टिकलशिप में 15 डेज़ का ऑफ लिया था, तो उसमें मेरी प्रिपरेशन हो गई थी क्योंकि साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा कंटिन्यू किया था। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अगर किसी का बाय चांस कोई हो जाता है। अब तो बंद कर दिया है। हाँ, अब तो 6 सब्जेक्ट्स हो गए हैं और 6 सब्जेक्ट्स ईज़िली मतलब प्रिपेयर करने थोड़े ज़्यादा ईज़ी हैं क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है एग्ज़ाम डेज़ पे। 6 फिर भी थोड़ा-सा मैनेजेबल हो जाता है, ये बात है। एक्चुअल में जो भी बता रही हूँ मतलब इन कंपैरेटिव बता रही हूँ, ये नहीं है कि बहुत ईज़ी है, आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ जाओ बोलो कि एग्ज़ाम डे पे ही हम प्रिपेयर कर लेंगे और ऐसा नहीं है। फिर प्रिपरेशन तो आपको मतलब कंटिन्यूअसली करनी पड़ेगी। एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है कि पढ़ाई के साथ-साथ सोशल लाइफ़ का क्या सीन है? मतलब कैसे मैनेज करते हो आप उसे? तो सोशल लाइफ़ तो भई किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ तो हमें त्यागना ही पड़ेगा अगर हमें कुछ अचीव करना है, तो सोशल लाइफ़ तो कम ही थी भई। सही बात है, ये एक्चुअल में रियलिटी है मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरा बहुत कम कॉन्टैक्ट रहा है, जैसे कई मेरे फ्रेंड्स आफ्टर ग्रेजुएशन बाहर भी गए हैं, मैं लास्ट टाइम भी उनको मिल नहीं पाई, तब ऐसा भी था। फाइनल में भी मतलब आर्टिकलशिप के साथ आपको जैसे क्लासेस देखनी पड़ती हैं, वो हेक्टिक हो ही जाता है। कई बार होता है कि मतलब जैसे लास्ट डेट्स हैं, तो आपको वहाँ पे ऑफ़िस पे भी टाइम देना पड़ेगा। रात को लेट हो जाते हो, तो घर आके मतलब आप वहाँ पे भी सारा दिन काम करके आए, तो घर आके मैनेज करना थोड़ा-सा क्लासेस को डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपको क्लासेस स्किप करनी पड़ती हैं। तो फिर वो क्लासेस जैसे आपने स्किप की हैं, तो आपको वीकेंड्स में ज़्यादा टाइम डिवोट करके कंप्लीट करनी पड़ती है। ये तो है ही। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हाँ भई रिलैक्सिंग से ईज़िली हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही हुआ था मतलब जैसे लास्ट डे मतलब क्लासेस की भी जैसे टाइम लिमिट होती है, अगर हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसको टाइम लिमिट पे कंप्लीट करना किसी बार कई बार एक्सटेंशन भी लेते हैं बच्चे, क्लासेस को एक्सटेंड करवाते हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाती। तो अब डिपेंड करता है वैसे भी मतलब अगर हम कहें कि जैसे सितंबर में इनकम टैक्स का लास्ट डेट्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये मान लो कि आपको 15 डेज़ तो बिल्कुल टाइम मिलेगा ही नहीं घर पे क्लासेस को देखने का। तो उस हिसाब से मैनेज करके चलना कि अपनी क्लासेस वगैरह भी टाइमली कंप्लीट करो, ये सब तो देखना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात करें तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल नहीं क्लियर हुआ, मेरा एक्चुअली थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, सीरियसली बताऊँ तो। मैंने नवंबर 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मई 24 में सेकंड अटेम्प्ट दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप पूरी मतलब जितनी देर से अपना बेस्ट नहीं दोगे, आपका मतलब इसमें इसमें ऐसा है स्पेसिफिकली सीए में कि आपका क्लियर नहीं होगा। जैसे हम बीकॉम में या कहीं भी कुछ भी और करते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत भी पढ़ा है हमने, हमें बेसिक नॉलेज भी है ना, तो हम क्लियर कर सकते हैं ईज़िली। ग्रेजुएशन में तो ऐसा होता है बीकॉम में स्पेसिफिकली कि मतलब 1 दिन पहले हम पढ़ते हैं, शाम को आके भी पढ़ना शुरू करें तो ईज़िली क्लियर हो जाता है। हाँ। चलो सुबह ही उठ के पढ़ लो मतलब बेसिकली मेरा कहना है कि उसमें आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन सीए में ऐसा है कि जितनी देर तक आप डिटेल्ड इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हो, आपको जितनी देर तक सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है, आपका क्लियर होना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो फिर मतलब मेरा भी इतनी ज़्यादा मई में अटेम्प्ट अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो उसमें थोड़ा-सा ईज़ी थे एग्ज़ाम्स, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं थी। इस बार अटेम्प्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन हाँ, ये था कि मैंने इस बार अपना फुल प्रिपरेशन अच्छे से की थी। मेरे को था कि मैंने इस बार क्लियर करना ही करना है, कि अब और नहीं मैं कर सकती। मेरे को इसी वक़्त मतलब अब इस बार लास्ट शॉट है कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, जितना मैं बेस्ट दे सकती हूँ। तो इस बार मैंने दोनों ग्रुप्स एक साथ दोबारा से अटेम्प्ट दिया और मेरा क्लियर हो गया और फर्स्ट रैंक। Anything else? हाँ, मेरे फाइनल में एग्रीगेट था 338 आउट ऑफ 600। तो बस यही है, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अब आपने एक चीज़ चूज़ कर ली है ना, तो अब बस इसी पे फ़ोकस करो।
और एक लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगी, वी विल फेल इफ वी फेल टू ट्राई। तो फिर ट्राई आपको ज़रूर करना है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर यू गाइस। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड। हाँ जी। कितने घंटे मतलब 10 टू 12 आवर्स। और मतलब बेसिकली ये है कि आप जितना भी टाइम दोगे, आप 8 आवर्स भी देते हो तो पोटेंशियल, फुल डिटर्मिनेशन से दो। मैं लास्ट 3 मंथ्स में मतलब अपनी सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। क्लासेस का ऐसा है कि मतलब मेरी मतलब ऑलमोस्ट मैंने जैसे मेरे 8 सब्जेक्ट्स थे पहले, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी प्रिपरेशन सीए फाइनल की। तो उसमें मैंने मतलब मोस्ट प्रोबेबली अपने आई गेस 5 टू 5.5 सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैंने कंप्लीट कर ली थी ब्रेक लेने से पहले। फिर मतलब मैंने मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल एंड तक मैंने सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। उसके पास मेरे पास इनफ टाइम था रिवीजन का, बोथ ग्रुप्स। आपको क्लासेस साथ में ही मैनेज करनी पड़ेंगी, वरना लास्ट में थोड़ा एक्टिक हो जाता है। वैसे भी अब तो थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है सीए फाइनल मतलब का, आईसीआई का सिलेबस का। सीए फाइनल में अब तो आपको आई गेस 9 मंथ्स ऑलमोस्ट मिलेंगे फाइनल की प्रिपरेशन में। तो आपकी क्लासेस अगर नहीं भी कवर हुई हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, आप उसको इजीली कवर कर सकते हो। मतलब इतना देख के चलो कि मैक्सिमम 6 मंथ्स, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 मंथ्स आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए डिवोट करने। ये नहीं है कि आप 6 मंथ्स में भी अपनी क्लासेस ही कंप्लीट करो, फिर नहीं मैनेज हो पाएगा। क्योंकि क्लासेस में हम सिर्फ एक बार देखते हैं, उसको सुनते हैं। हम जैसे टीचर्स हमें कहते हैं कि कई बार रिवीजन कर लो या क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लो, हम थोड़े बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको भी पता है, टाइम ऐसे मैनेजमेंट नहीं होता। तो वो सेल्फ स्टडी में ही हो पाती है प्रॉपर प्रैक्टिस। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए अपना पूरा टाइम मतलब निकालना ही पड़ेगा, जैसे मर्जी करके क्लासेस कंप्लीट करो 6 मंथ्स बिफोर एटलीस्ट फाइनल के लिए। तो वैसे भी अब मतलब आर्टिकलशिप 2 ईयर्स की होगी है इंटर के लिए। इंटर के लिए भी मतलब ऐसा है कि मतलब हमारे पास सितंबर और अक्टूबर का मंथ था, आई गेस अगस्त तक क्लासेस हमारी खत्म हो गई थी। मेरा नवंबर में अटेम्प्ट था। तो बता 2 मिनट, एक मिनट। तो जैसे सीए इंटर की आप बात कर रहे थे प्रिपरेशन की, तो मतलब हमारा अगस्त एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था सीए इंटर का, बोथ सब्जेक्ट्स का। तो हमारे पास 2 मंथ्स थे। और ऐसा था कि इंटर जैसे मैंने यहाँ से की थी तो रेगुलरली टेस्ट वगैरह होते रहते थे इन बिटवीन। तो इन बिटवीन कुछ ना कुछ चैप्टर्स की या फिर कुछ ना कुछ मतलब टॉपिक वाइज कोई ना कोई रिवाइज होता रहता था। जैसे हम अगर पूरा नहीं भी करते थे, हम ये नहीं है कि पूरा एक दिन या एक दिन इसको चैप्टर को देते थे, फिर भी टेस्ट के पहले 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जितना भी टाइम हम निकाल सकते हैं हम निकाल के ही टेस्ट देते थे। तो कुछ ना कुछ हमारा रिवाइज ना होता रहता था। ये प्रॉब्लम मेरे को फाइनल में आई थी कि फाइनल में हमारे टॉपिक से ऐसे रिवाइज होते थे, मतलब जैसे एक सब्जेक्ट कर लिया तो हम उसे छोड़ देते थे, क्योंकि हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट को करना पड़ता था, उसकी हमने क्लासेस ली होती थी, उसका डेडलाइन होता था क्लासेस खत्म करने का। तो ये चक्कर होता था। तो इंटर में ये बेनिफिट हो गया था कि हमारी साथ साथ थोड़ी थोड़ी रिवीजन ना होती रहती थी। तो जैसे रिवीजन हो गई तो फिर लास्ट में 2 मंथ्स में प्रेपरेशन हो गई थी, मतलब सर के शेड्यूल के हिसाब से। उसमें भी सर ने फुल टेस्ट अरेंज किए हुए थे लास्ट के 2 मंथ्स में, सारे सब्जेक्ट वाइज उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करते गए तो एट द एंड हो गई थी। थैंक यू। बच्चा, आपने उसकी एक बात सुनी है सबने? उसने बोला कि अगर मैंने फाइनल का 1 अटेम्प्ट दिया, 2 दिए, मेरा क्लियर नहीं हुआ, रीजन ये था कि शी हरसेल्फ इज कमिटिंग दैट उसने 100% नहीं दिया। और ये जो बच्चे बोलते हैं ना बेटा, आप देखोगे आजकल क्या सीन चल रहा है, आपको बताता हूं। यूट्यूब में ना अब दुनिया भर के फालतू के वीडियोस आने शुरू हो गए हैं कि सीए बेकार है, सीए बेकार है, सीए छोड़ दो। क्यों? मैं देखता हूं बहुत सारे जो टीचर्स हैं, मुझे कल परसों एक किसी बच्चे ने वीडियो फॉरवर्ड करा, बोलते देखो सर सारी जिंदगी ये टीचर सीए सीए करता रहा, आज इसका क्या हो गया, किसी और कोर्स के साथ इसका सेटिंग हो गया, कमीशन सेट हो गया, तो वो अपने धंधे को कराने के लिए वो सीए के अगेंस्ट बोलना शुरू हो गया। वो टीचर, मुझे किसी बच्चे ने वीडियो फॉरवर्ड करा था, तो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा ये सब बातों से डिस्करेज नहीं होते।
आज की डेट में और आने वाले पता नहीं कितने सालों की डेट में आपको मैं सही बात बताता हूँ, ये जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं ना भाई, इस कोर्स का अभी तक कोई कंपैरिजन या कोई मुकाबला नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ द ओनली कोर्स मैं बच्चों को बार-बार कहता हूँ जिसमें रिजर्वेशन कोटा नहीं है। जो आज भी वो जो रिजर्वेशन कोटा की हम कह सकते हैं ना, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, उसमें टैलेंट नहीं देखा जाता। ठीक है? अब उसकी बात सुनो, वो जो कह रही है कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए बट मैंने बेस्ट नहीं दिया, और जब बेस्ट दिया शी स्कोरिंग रैंक 1 इन सीए फाइनल। अब ये चीज को समझो। द पर्पस ऑफ कॉलिंग हर आउट हियर इज टू मोटिवेट यू गाइस कि अगर आप जब तक अपना बेस्ट नहीं दोगे। और कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे सर सोशल लाइफ। भाई साहब देखो, एक सिंपल सी बात है, सीए का दूसरा नाम है सन्यासी बनना। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, सन्यासी बनना। सोशल लाइफ सीए बनने के बाद फॉलो कर लेना। और आपको एक बात बताता हूं बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है ना पैसा, समझते हो, तो तुम लोग को सोशली भी कोई नहीं जानता। आजकल का हमारा समाज ही ऐसा है। गाना सुना है, पैसा पैसा कर दी है, पैसे ते तू मर्दी है। ये गाना एप्रोप्रिएट है हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। ये सोशल लाइफ है। तो पहले लाइफ में कुछ बन जाओ, बाकी बेटा सोशल अपने आप ही पीछे पीछे आएंगी सारी। मतलब जो आपका मन में पूछने का जो आपका भाव था, वो मैं क्लियर कर रहा हूं इसके थ्रू। ठीक है? सारे बच्चा दिमाग में ये चीज रखो, I agree that money is not everything, but money is something. Is this clear? बाकी डिटेल हमारे शर्मा जी आपको बता देंगे इसके बारे में, वो ज्यादा अच्छा आपको डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है? ओके बेटा, ऑनरिंग द सुपरस्टार ऑफ आईसीएम सीए हरजोत कौर। गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चा, खुश रहो, जीते रहो। और आई एम थैंकफुल टू हर, बेटा इसने टाइम निकाला, शी इज हियर, राइट? ऐसे हर बच्चा नहीं करता। दिस इज एक्चुअली माई रिगार्ड एंड थैंक्स टू दिस गर्ल। ठीक है? थैंक यू बच्चा, बैठो प्लीज। बेटा इसी तरीके से भाई एक और हमारा बहुत ही अच्छा और पुराना ब्राइट स्टूडेंट सीए हरमनजीत कौर। नाउ द माइक गोज टू हर। ठीक है? हाँ जी, प्लेसमेंट का भी बेटा बाद में बताएंगे, अभी वो दोबारा आपके पास आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आप पहले हरमनजीत से सुने बेटा, 3rd रैंकर इन अमृतसर। Hi everyone, I'm CA Harmanjeet Kaur, and the God has been so grateful that I cleared CA Foundation, then of CA Intermediate, and then both groups of CA final in first attempt. बेटा आप लोग को एक चीज बताता हूँ, शी वॉज अ रैंकर इन सीए फाउंडेशन ऑल्सो एंड इंटर ऑल्सो, राइट? यस, आपको ये चीज क्लेरिफाई कर रहा हूँ, बिकॉज शी वॉज अ फाउंडेशन रैंकर ऑल्सो एंड इंटर रैंकर ऑल्सो। So this is a milestone that I say that it has not been my effort only, it has been a cumulative effort of my parents also. इस दिन रिजल्ट आया ऑन 26 दिसंबर रात को 11 बजे रिजल्ट आया, एंड जब मैंने रिजल्ट ओपन किया मैं खुश थी, बट मेरे पेरेंट्स जितने ज़्यादा खुश थे ना, एंड मेरे मॉम के वर्ड्स थे कि लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीए बन गई। एंड उस दिन आई वॉज हैविंग अ फ्लैशबैक, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी ना, देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स जब मुझे लगा कि नहीं हो रहा, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी। बट देन उस दिन आई फेल्ट दैट कि जो भी था ना, एक्चुअली इट वाज ऑल वर्थ इट, कि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश थी। एंड एक चीज़ जो मैं स्ट्रांगली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उससे पहले बहुत बार सुना था, लोग ये कहते थे कि सीए क्लियर नहीं होती, एक बार में तो होती नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट तो भूल। बट मेरा ये मान, रिजल्ट ना एक्चुअली रिजल्ट प्रेपरेशन स्टेज में डिसाइड होता है। तो आस्क योर सेल्फ कि क्या प्रेपरेशन स्टेज, अगर आंसर येस है ना, फिर भगवान भी उसी का ही साथ देता है जो मेहनत करता है। एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो मैं अपनी जर्नी में से ना एक पार्ट शेयर करना चाहूँ। तो अभी जैसे नवंबर 24 में मेरे फाइनल के फर्स्ट पेपर था, 6 मंथ्स की स्टडी लीव, एंड फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल। फर्स्ट पेपर ऐसा था कि मेरी एंग्जाइटी पे थी, मैंने सब कुछ किया हुआ, बट देन एग्जाम हॉल में जाते ही ना जैसे क्वेश्चन, एंड मेरी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब जो को भी ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा कुछ नहीं, हर क्वेश्चन में सॉल्व कर रही हूँ, और हर क्वेश्चन में मुझे डाउट हो ही जा रहा है, मतलब जो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं
उसमें उसका एक मेन रीज़न था, वो था एंग्जायटी, नर्वसनेस, जिसके कारण जो आता था उसमें बार-बार डाउट, क्या मैं सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ? एंड वो मतलब ऐसा था कि एग्ज़ाम जैसे ही मतलब 2 बजे पेपर स्टार्ट हुआ एंड साथ में ही मैं देख रही हूँ कैलकुलेटर्स की नॉइज़ आ रही है आस-पास, सब लगे हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा शीट माँग रहा है एंड मैं वहीं पे नर्वस हो गई कि क्या हो गया मुझे? एंड घर आके आई रियलाइज़्ड कि व्हाट आई जस्ट डिड, मतलब इतनी तैयारी एंड बस मेरी एंग्जायटी, मेरी वो नर्वसनेस ने वो पेपर खराब। देन बाकी के जो पेपर थे ना, अब जो नेक्स्ट पेपर होगा, उसमें होना यही है, मतलब अल्टीमेटली है वो सिलेबस में से कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए। एक बार आप सीए बन गए ना, यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, जहाँ पे इट्स एक्सपेक्टेड कि आपको सब कुछ पता है, आपको अकाउंट्स भी पता है, आपको फाइनेंस भी पता है, आपको टैक्सेशन भी पता है, आपको ऑडिट भी पता है। तो ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करेंगे ही ना, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। एंड देन आई मैं एग्जाम हॉल और मैंने पूरी प्रिपरेशन की है। अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, वो सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं। बट वो 3 घंटे उसमें मेरी कॉन्सेंट्रेट गोइंग टू डिसाइड माई, उसको कोई नहीं चेंज कर। तो उस 3 घंटे में ना, सबसे पहले जब भी आप एक पेपर देने फॉर दैट पेपर, ये बात कहना, हैव फेथ इन पूरी, एंड आई एम गोइंग, टफ होगा, वो सबके लिए टफ। एंड देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स एग्जाम हुए ना, सिर्फ अपने पेपर पढ़ता कि कहाँ से कौन एक्स्ट्रा शीट मांग, बस अपने पेपर पे कौन, एंड रियली दैट थिंग वर्क फॉर। और उसके अलावा एक और चीज़ है, वो है टाइम मैनेजमेंट। जब ये फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करी थी ना, मैंने पहले से ही लिखा था मैं दोबारा और मतलब 5 महीने या 6 महीने और नहीं बैठ, बहुत ज़्यादा टफ। तो मैंने तभी डिसाइड किया था मुझे दोबारा पढ़ने नहीं बैठना, अभी मैं जितना टाइम दे सकती हूँ अपना बेस्ट मैं दूंगी। और मैंने टाइम टेबल बनाया था, मतलब आई से पूरा पहले नंबर ऑफ डेज काउंट। आई रिमेंबर इट वाज 12th of July, आई काउंटेड 94 days टिल 1st November। और मैंने उसमें डिवाइड किया कि 7 days इस सब्जेक्ट को देने हैं, देन 7 days मतलब फर्स्ट रिविजन के लिए, देन हर सब्जेक्ट के लिए डेज, देन उसके बाद 1.5 days, कि हमें एग्जाम से पहले भी 1.5 days ही मिल टू प्रिपेयर। तो दैट थिंग वर्क फॉर मी। तो होता क्या है कि मोस्टली पेपर पे तो हर कोई लिख लेता, बट प्रॉब्लम आती है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। और अगर आपने उसको कर लिया तो ऑब्वियसली आप मतलब आप क्लियर कर लोगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत, एंड जैसे अभी सोशल लाइफ की बात कर रहे थे ना, तो आई बिलीव कि ऑल द वीडियोज ऑन यूट्यूब, ऑल द रील्स ऑन इंस्टा, दे आर गोइंग टू स्टे देयर ओनली, एग्जाम के बाद भी देख सकते हो। तो देयर इज अ सेइंग दैट, so there is a saying that we'll have eternity to celebrate victories, but only a few hours before sunset to actually win them. तो मतलब जिसका AIR 1 भी आएगा ना, उसको उसके पास भी दिन में 24 आवर्स ही हैं, और हम सब के पास भी 24 आवर्स ही हैं। जिसका AIR 1 आएगा इंडिया में, वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक स्टूडेंट है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, और हमारे पास भी सेम टाइम है। तो बिलीव इन दिस थिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। बस the only thing we need to remember is that there is no substitute for hard work. ये बच्चा, God bless you, God bless you। बेटा अब इसकी बातों में जो आप लोगों ने एक कंक्लूजन अगर नोट करा होगा, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना हर सेशन में पॉसिबल है। फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, हम लोग हर चीज को फर्स्ट अटेम्प्ट में कवर कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक चाहिए डिटर्मिनेशन। और ये जो एंजाइटी वाली इसने बात कही ना, बहुत अच्छी बात थी, बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, एंजाइटी इश्यूज। आप नोटिस करो, एग्जाम में जाते हैं, सब कुछ पढ़ के गए हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं, हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर। एंजाइटी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी जो हम 6-6 महीने मेहनत कर रहे हैं ना, वो एक पल में सारी की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। The entire hard work will be gone in just one single moment because you were not able to control your anxiety. So hats off to this girl, beta. Again, thank you, Harman, for being here. God bless you, बच्चा लोग. And
I will be always बच्चा याद रखिएगा missing this particular moment because ये हर बच्चा नहीं कर पाता. और आपको एक बात बताता हूं, it is a matter of proud for us also because today I'm calling you guys at this particular stage. आपको एक चीज और शेयर करूंगा. Today is ICM's Foundation Day. It's 27 years of ICM. और ऐसे ऐसे बच्चे जब यहां से निकलते हैं ना भाई, तो इनके पेरेंट्स को जितना कहते हैं ना मान होता है, उससे डबल मान मुझे होता है. बिकॉज इनकी जर्नी पेरेंट्स ने भी देखी है और हम लोगों ने भी देखी है. राइट? सो एंटायर क्रेडिट एंड हार्डवर्क गोज टू देम एंड देयर पेरेंट्स. गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग. गॉड एंड प्लीज एक ऐसी ताली बजनी चाहिए कि साथ वाली आंटी घबरा जाए. वेरी गुड बच्चा. गॉड ब्लेस यू बच्चा. गॉड ब्लेस यू.